नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं कुरूपता पर। कुरूप इंसान की कभी भी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, ये कहानी का शीर्षक है। द्वापर युग का समय चल रहा था। उस समय एक बहुत ही प्रतापी तथा धार्मिक राजा राज्य करता था। उस राजा का एक पुत्र था जो चंद्रमा के समान चमकता हुआ सुंदर था, परंतु उसके चेहरे पे हमेशा सुंदरता का अहंकार दिखाई देता था। अपने राज्य के सभी कुरूप मनुष्यों को तथा सैनिकों को हमेशा परेशान किया करता था। कितने बार तो राजा के सामने उस लड़के का मंत्रीगण ने शिकायत की। राजा ने मंत्रीगण की बात को सुनकर अपमान भी होता था और उस लड़के को सभा में बुलाकर दंडित भी किए इस बार। परंतु दंडित होने के बाद भी उस राजा के लड़के ने उसके आचरण और विचार में कोई बदलाव नहीं आया। वह द्वार पे आए हुए किसी भी कुरूप इंसान को अपमानित करता था तथा उसे दुष्टता का व्यवहार करता था। एक दिन राजा के लड़के ने शिकार खेलने जंगल में चला गया। खेलते खेलते उसको एक कुटिया दिखाई पड़ा। वह सैनिकों को कहा, यहीं ठहरो, मैं अभी आ रहा हूं। लड़का ऋषि के पास जा रहे थे। महात्मा ध्यान में बैठे थे। राजकुमार को अपने ओर आते देखकर उनका ध्यान टूट गया और वो नदी की ओर चलने लगे। ऋषि पैर से लंगड़ा थे, वो अच्छी तरह से चल नहीं पा रहे थे, वो टेढ़ी मेढ़ी चल रहे थे। राजकुमार ऋषि को अपमानित करने के लिए आकर उनके पास बोला, हे महात्मा जी, हा 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 हंसते हुए अपने टूटी फूटी दुकान को लेकर आप कहां जा रहे हो? ऋषि उनकी बातों को सुनकर चुपचाप चलते रहे। फिर भी राजकुमार ने उनका मजाक उड़ाया, बाबा ये तुम टेढ़ी मेढ़ी चलने की आदत कहां से सीखे हो? तुम्हारी आवाज भी बेसुरीली है। इस प्रकार राजकुमार ने ऋषि की कुरूपता का बारंबार मजाक उड़ा रहा था। ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दिया कि तुम आज से टेढ़े मेढ़े चलना शुरू हो जाओ। तत्क्षण वो राजकुमार एक सर्प की योनि में परिवर्तित हो गए और वो स्वयं टेढ़े मेढ़े चलने लगे। इस पे राजकुमार को बहुत दुख हुआ। उन्होंने ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगे कि हे ऋषिगण, मेरे इस नादानी को आप क्षमा कीजिए। ऋषि तो दयालु ही होते हैं, संत महात्मा हमारे दयालु स्वभाव के होते हैं। उन्होंने कहा, हे राजकुमार, अब तो तुम्हें प्रायश्चित करना ही पड़ेगा, इसीलिए किसी को